नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 दिसंबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिल्ली की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने गांधी परिवार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि इस स्तर पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यह मामला किसी एफआईआर पर नहीं बल्कि केवल सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत और मजिस्ट्रेट द्वारा जारी सम्मन आदेशों पर आधारित है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सरकार की तरफ से संसद में पेश होने वाले बिलों के टाइटल में हिंदी शब्दों के इस्तेमाल की बढ़ती प्रथा की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव गैर हिंदी भाषी लोगों का अपमान है। चिदम्बरम ने कहा कि गैर हिंदी भाषी लोग ऐसे बिल एक्ट को नहीं पहचान सकते जिनके टाइटल अंग्रेजी अक्षरों में लिखे हिंदी शब्दों में हो, वे उनका उच्चारण भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा यह बदलाव गैर हिंदी भाषी लोगों और उन राज्यों का अपमान है जिनकी आधिकारिक भाषा हिंदी के अलावा कोई और है। दिल्ली पुलिस में तैनात चालक की मौत के 6 साल बाद भूमाफिया ने उसकी करीब 2 बीघा जमीन की रजिस्ट्री कई लोगों के नाम करा दी। यही नहीं, यूआईटी ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भू रूपांतरण करके पट्टे भी जारी कर दिए। 18 फरवरी 1999 को कपिल राजन व इंदर यादव ने मदन लाल की शक्ल से मिलते हुए जयपुर के व्यक्ति उदय सिंह को उप पंजीयन कार्यालय अलवर में प्रस्तुत करके 5 लोगों के नाम मदन लाल की 2 बीघा जमीन की रजिस्ट्री करा दी। रजिस्ट्री पर खरीदारों के हस्ताक्षर भी नहीं है। इसके बाद उस जमीन का भू रूपांतरण करवाया और पट्टे भी यूआईटी से जारी करवा दिए गए। 20 से अधिक भूखंड बेचकर करोड़ों रुपए कमाए। ब्राजील के रियो ग्रांडो दो सुल राज्य में गुआइबा शहर में तेज तूफान के कारण स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका गिर गई। यह रेप्लिका हावन रिटेल कंपनी के मेगा स्टोर के बाहर स्थापित की गई थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही तेज हवाओं के चलते रेप्लिका पहले धीरे धीरे आगे की ओर झुकती है और फिर पूरी तरह खाली पार्किंग एरिया में गिर जाती है। राहत की बात यह है कि रेप्लिका का 11 मीटर ऊंचा बेस मजबूती से अपनी जगह पर टिका रहा। हावन कंपनी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि घटना के तुरंत बाद सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत इलाके को सील कर दिया गया। राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से संचालित गार्गी पुरस्कार योजना और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत वर्ष 2025-26 में पात्र बालिकाओं के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पूर्व में विद्यालय स्तर से ऑनलाइन आवेदन भरवाने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित थी, लेकिन इस अवधि में केवल 60% पात्र बालिकाओं के ही आवेदन प्राप्त हो पाए। सभी पात्र बालिकाओं को योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से अब ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर निर्धारित की गई है। अजमेर जिले के जवाजा थाने में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम और स्थानीय पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हुई। यह घटना एक रिश्वतखोरी के मामले की जांच के दौरान हुई, जिसमें एसीबी की रिपोर्ट के आधार पर थाना अधिकारी सहित 3 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार जवाजा थाने में दर्ज एक मामले के आरोपी केसर सिंह ने पुलिस पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी। विजय दिवस के मौके पर मंगलवार को साउथ वेस्टर्न कमांड की साइकिल रैली का समापन सप्तशक्ति कमांड परिसर जयपुर में हुआ। यह रैली सेना दिवस कार्यक्रमों की श्रृंखला की शुरुआत के तौर पर आयोजित की गई थी, जिसका फ्लैग ऑफ 9 दिसंबर को पंजाब के आसफवाला वॉर मेमोरियल फाजिलका से किया गया था। करीब 800 किलोमीटर से ज्यादा लंबे इस रूट पर 23 सैनिकों ने फाजिलका, अबोर, श्रीगंगानगर, करणपुर, अनूपगढ़, खाजूवाला और बीकानेर जैसे इलाकों से गुजरते हुए 16 दिसंबर को जयपुर पहुंचकर यात्रा पूरी की। सीकर सहित पूरे शेखावाटी अंचल में कड़ाके की ठंड का असर अब सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं रहा। मंदिरों में भी मौसम का असर साफ दिखाई देने लगा है। भक्त और पुजारी अपने आराध्य देव को सर्दी से बचाने के लिए विशेष श्रृंगार और सेवा कर रहे हैं। कई मंदिरों में भगवान की प्रतिमाओं को स्वेटर पहनाए गए हैं, शॉल और रजाई ओढ़ाई गई है। शेखावाटी अंचल में ठंड के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए कुछ मंदिरों में भगवान को मास्क भी पहनाए गए हैं। मंगलवार को क्रिप्टो करेंसी बाजार में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। बिटकॉइन समेत लगभग सभी प्रमुख डिजिटल करेंसी में 24 घंटे के भीतर 4% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के चलते ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $3 ट्रिलियन के स्तर से नीचे फिसलकर $2.93 ट्रिलियन पहुंच गया है। बिटकॉइन की कीमत पिछले 24 घंटों में 4.47% टूटकर करीब $85,700 पर आ गई है। पिछले एक हफ्ते में इसमें 5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। हिंदू पंचांग के अनुसार खर मास की शुरुआत आज 16 दिसंबर से हो गई है। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ यह अवधि शुरू हो गई और मकर संक्रांति पर 14 जनवरी 2026 को समाप्त होगी। इस एक महीने की अवधि में सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य देव गुरु बृहस्पति की राशि धनु में गोचर करते हैं तो उसका तेज कम हो जाता है। इस दौरान सूर्य देव अपनी संपूर्ण ऊर्जा बृहस्पति को आत्मज्ञान देने में लगाते हैं, जिससे उनके सांसारिक कार्यों पर दृष्टि नहीं रहती। इस कारण इस काल को शुभ कार्यों के लिए अनुपयुक्त माना जाता है।
नागौर जिले में न्यूनतम पारा 10 और अधिकतम 26 दर्ज किया गया है। कुछ दिनों पहले तेज ठंड पड़ रही थी, लेकिन अब मौसम में सर्दी कम हो गई है। किसानों का कहना है कि कम सर्दी के कारण फसलों को नुकसान होने का डर है। मौसम में अचानक बदलाव ने कृषि उत्पादन और खेतों में काम करने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को फसल सुरक्षा और मौसम के अनुसार सावधानी बरतने की सलाह दी है। टिब्बी के राठीखेड़ा में इथेनॉल फैक्ट्री को स्थायी रूप से बंद करने की मांग को लेकर किसान इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। बुधवार को कलेक्टर घेरने की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन भी एहतियात के तौर पर भीड़ नियंत्रण के प्रयास में जुटा हुआ है। जिला प्रशासन ने आंदोलन को देखते हुए मंगलवार और बुधवार को हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी। आंदोलन के आगामी परिणाम आने तक नोटबंदी को लेकर किसी तरह का निर्णय लिया जाएगा। सुरक्षा को लेकर बाहरी जिलों से भी पुलिस जाब्ता मंगवाने की बात अधिकारी कर रहे हैं। इस बीच संयुक्त किसान, भारतीय किसान सभा और सीटू आदि संगठनों के कार्यकर्ता बुधवार को प्रस्तावित आंदोलन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव नरम गरम दिखाई दिए। टमाटर एक बार फिर महंगा हो रहा है। आज टमाटर के दाम 30 से 45 रुपए के बीच रहे, तो वहीं भिंडी भी महंगी बिकी। आज भिंडी के दाम 70 से 85 रुपए के बीच रहे। आज शिमला मिर्च के दाम 20 से 25 के बीच रहे। हरी मिर्च भी नीचे आ रही है। आज मटर के दाम 35 से 42 के बीच रहे। इनके अलावा फूल गोभी, पत्ता गोभी, नींबू, बैंगन और कद्दू के भाव नीचे रहे। कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने रानपुर थाना सीआई ब्रजबाला को लाइन हाजिर किया है। सीआई ब्रजबाला के खिलाफ मिली शिकायत के बाद सिटी एसपी ने ये एक्शन लिया है। ब्रजबाला को 14 दिन पहले रानपुर थाना लगाया गया था। इससे पहले वो पुलिस लाइन में तैनात थे। ब्रजबाला को हाल ही में अनंतपुरा पुलिस द्वारा पकड़े गए 1.5 करोड़ के डोडा चोरी तस्करी के मामले की जांच के लिए आईओ नियुक्त किया गया था। एक दिन पहले ही ब्रजबाला ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर पीसी रिमांड लिया था। टोंक के बहीर इलाके में पैंथर के घूमने की खबर से लोगों में दहशत फैल गई। घर के लोग खुद को अंदर बंद कर दूसरों को सूचना दी। आसपास भारी भीड़ जमा हो गई। वन विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे लोग नाराज हुए। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की। पैंथर के पगमार्क कैमरे में कैद किए गए। वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और जान जोखिम में डालने से बचने की सलाह दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।